हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मेसल मैकेनिक और मेरा नाम है दोस्तों अफरोज आलम राज मिस्त्री। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को छत का रड बांधते समय 1/4 कैसे बांधना है, बांधने का आसान तरीका क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसमें क्रैंक नहीं होता है और कितना दूरी में बांधना चाहिए, पूरी फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही ध्यान देना है, ये जो बीम दिखाई दे रहा है, बीम के नीचे नीचे ही डाला हुआ है सरिया। देखिए प्लास्टिक के ऊपर ये 10 इंच की दूरी पे डाला हुआ है फ्रेंड्स, इधर से भी और उधर से भी। और ये चारों तरफ बीम के नीचे नीचे में मेन रड दिया हुआ है। अब एक नज़र यहाँ पर ही ध्यान देना है फ्रेंड्स। जैसे मान लो ये छत है और ये एक कलम है, ये एक कलम है, ये एक कलम है और ये भी, ये भी, ये भी। और यहाँ पर ही ये बीम है और ये रिंग है दोस्तों। ये रिंग है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ये रिंग है और ये बीम है। इसमें 1 2 3 4 रड है, इसमें भी 4 रड है और ये रिंग है। अब इसमें हमें सरिया बांधना है, तो इसको सरिया कैसे बांधेंगे इसके बारे में ज़रूर ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे 1/4 बांधने के लिए सबसे पहले रड की नापी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, इधर। और यहाँ इधर अगर मान लो ये 13 फीट है और इधर 15 फीट है, तो इधर का मेन रड लेंगे छोटा साइज तरफ और इधर बैंड रड लेंगे। मेन रड 10 mm का देना है और बैंड रड 8 mm का देना है। तो यहाँ पर ही हम मान लेते हैं इधर 13 फीट है और इधर 15 फीट, तो इधर का हम 10 mm रड लेंगे। तो यहाँ से यहाँ हम मान लेते हैं 12 फीट है, 12 फीट। और इधर यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 13 फीट है। ये बीम से लेके यहाँ तक 13 फीट और ये बीम से लेके यहाँ तक 12 फीट। ज़रूर ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ही 12 फीट है, तो 12 फीट यहाँ 10-10 इंच में दागी करेंगे। यहाँ 10 इंच में दागी कर लिए, यहाँ 10 इंच में, यहाँ 10 इंच में, यहाँ 10 इंच में, यहाँ 10 इंच में, यहाँ 10 इंच में। अब उसके बाद यहाँ ये मेन रड हम बिछाएंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक मेन रड गया, फिर ये 10 इंच में यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ 10 इंच में गया, फिर यहाँ से यहाँ 10 इंच में और 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 एक यहाँ 10 इंच में गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना होने के बाद अब यहाँ पर ही मेन फार्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही ध्यान देना है। अब यहाँ पर ही जैसे मान लो ये बीम के नीचे नीचे गया है, अब यहाँ पर ही हमें छोटा रड डालना है। तो यहाँ से यहाँ 12 फीट है, तो 12 को हम 4 से भाग देंगे, 4 भाग 12, तो कितना आया, 4 तिया 12, 3 फीट आया। अब यहाँ पर ही ध्यान देना है, 3 फीट आया, तो यहाँ पर ही यहाँ से लेके यहाँ तक हम 3 फीट नापेंगे। 3 फीट लगभग यहाँ आएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट में हम दागी करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 फीट होना चाहिए। ठीक है, 6 फीट होना चाहिए। तो अब हमें 6 फीट का रड कटिंग करना है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया, यहाँ से यहाँ ये 13 फीट है, तो 13 को भी हम 4 से भाग देंगे, 4 भागा 13, 4 तिया 12, एक बचा, पॉइंट लेंगे, 4 दूना 8, ये नहीं कट रहा है, तो लगभग ये 3 फीट
3 इंच आएगा, 3 फीट 3 इंच आएगा। 4 फीट को अगर 13 से इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 3 फीट 3 इंच आएगा। 4 तिया 12 और 1 फीट का, तो 3 फीट 3 इंच में हम यहाँ पर ही 3 फीट 3 इंच आएगा, तो यहाँ पर ही हम 3 फीट 3 इंच में दागी करेंगे। तो यहाँ से यहाँ मान लो 3 फीट 3 इंच है, और यहाँ से यहाँ 3 फीट 3 इंच है, और यहाँ से यहाँ 3 फीट है, और यहाँ से यहाँ 3 फीट 3 इंच है, और यहाँ से यहाँ 3 फीट 3 इंच है। अब अपने हिसाब से नाप सकते हैं। तो अब यहाँ पर ही हम ये 10 इंच में दागी किए हैं और 10 इंच में रड रखे हैं। तो यहाँ पर बीच में ये छत की रड 5 इंच में बांधना है। तो यहाँ पर ही हम फिर से इधर छोड़ देंगे, और यहाँ से यहाँ हम 6 फीट का रड कटिंग करेंगे, उसको डालेंगे। देखिए बीच बीच में डालना है 55 इंच के हिसाब से। यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ और एक यहाँ ऑलरेडी है। अब ये मेन रड बिछ चुका है, ये 10 mm का। अब 8 mm के लिए 13 फीट का पहले यहाँ से 10 इंच में दागी करेंगे, 10 इंच में दागी करेंगे। तो यहाँ पर ही ध्यान देना है, ये 10 इंच में यहाँ से ये बीम से लेके ये बीम तक, यहाँ से यहाँ तक 10 इंच में, यहाँ भी 10 इंच में गया, यहाँ भी 10 इंच में गया, और यहाँ भी एक 10 इंच में गया। अब यहाँ पर ही ये 5 इंच में बचा है। तो यहाँ पर ही ये एक दागी है, ये एक दागी है, ये एक दागी है, ये एक दागी है। तो अब यहाँ पर ही ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ 3 फीट 3 इंच है, और यहाँ से यहाँ 3 फीट 3 इंच है। तो यहाँ से यहाँ ये 6 फीट 6 इंच बचेगा। 6 फीट 6 इंच और 6 फीट 6 इंच 13 फीट हो जाएगा। तो 6 फीट 6 इंच का रड यहाँ कटिंग करेंगे और यहाँ डालेंगे, यहाँ से एक, और यहाँ एक जाएगा यहाँ से ऐसे, और एक यहाँ जाएगा ऐसे। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब इसको बांधना है। ये जाली बंधा जाएगा फ्रेंड्स, ये जाली बंधा जाएगा पूरे। ये जाली है, मान लीजिए ये जाली बंधा के कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारा रड जो दिखाई दे रहा है ये बीम के नीचे नीचे ही जाना चाहिए। तो देखिए ये जाली बंधा के कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ही हम ये मेन रड और जाली और मेन रड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ही हम हैंगर रड कैसे डालेंगे पहले यहाँ देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये सारे जो रड है वो बीम के नीचे नीचे गया हुआ है देखिए, और 10 इंच में दागी करने के बाद और यहाँ पर ये जाली बंधा के कंप्लीट हो गया है। देखिए जाली किस प्रकार से बंधाया है। सेम वही फार्मूला है फ्रेंड्स। देखिए ये जाली बंधा के कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस उसको ध्यान से ज़रूर देखना फ्रेंड्स। उसके बाद सेम यहाँ जैसे किए हैं वैसे ही सेम इसमें भी करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट से। तो अब उसी प्रकार से इसका भी जाली बंधा के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ही ध्यान देना, अब यहाँ पर ही हम हैंगर रड डालेंगे। तो हैंगर रड डालना कैसे है, ये बीम के ऊपर जाएगा यहाँ से 12 फीट, यहाँ से 2 यहाँ 12 फीट जाएगा, यहाँ से यहाँ 12 फीट जाएगा, यहाँ से यहाँ 12 फीट जाएगा, और इसमें भी 12 फीट जाएगा। ये बीम के ऊपर जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा।
और इधर लंबाई वाली एक ही ठो दे सकते हैं बीम के ऊपर यहाँ तक, और एक दे सकते हैं बीम के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए देते हैं, इसको डॉट डॉट कर देते हैं। बीम के ऊपर गया, और एक यहाँ से बीम के ऊपर गया, और एक यहाँ से बीम के ऊपर जाएगा, और यहाँ एक बीम के ऊपर जाएगा, और यहाँ जाएगा एक बीम के ऊपर, और इसमें भी बीम के ऊपर जाएगा, बीम के ऊपर, और ये भी बीम के ऊपर गया, और यहाँ पर भी बीम के ऊपर जाएगा। ये हैंगर रॉड हो गया बीम के ऊपर। अब यहाँ पर ही टॉप रॉड ध्यान देना है फ्रेंड्स। ये 5 इंची में इतना तो हो गया। अब ये 5 इंची में बीम के ऊपर टॉप रॉड जाएगा। यहाँ जाएगा 5 इंची में, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर इसके ऊपर जस्ट जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, और इधर भी ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ही पूरा में चला जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मेन फार्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 इंची की दर से यहाँ से बीम आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से यहाँ आएगा, और एक इसके ऊपर आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए किस प्रकार से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये टॉप रॉड हो रहा है फ्रेंड्स। इतना, इसके बाद ये बंधा के कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना आसान से बंधाया है फ्रेंड्स। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टॉप आया वो बीम के ऊपर आएगा टॉप रॉड, और अगर इधर भी रूम रहता तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीम के ऊपर टॉप रॉड आसानी से दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो उसी प्रकार से देखिए बंधा के कंप्लीट हो चुका है। किस प्रकार से बताए हैं उसी प्रकार से सेम टू सेम उसी प्रकार से बंधा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो में कहीं कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करना। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो रॉड बीम के नीचे गया है उसको 2 ठो बैंड रॉड और मेन रॉड को बांधना है बीम के नीचे ही वाले से, और हैंगर रॉड और टॉप रॉड को बांधना है ऊपर बीम के ऊपर वाली रॉड को ऊपर ही, ताकि चेयर लगाने के लिए आसान हो।